हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कौशल, जुपिटर स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट चंडीगढ़ से। आपने जैसे टाइटल में देखा है कि आप भी ऑस्ट्रेलिया में जाके लॉ प्रैक्टिस कर सकते हो, तो उसके लिए क्या चाहिए? आपकी यहाँ से लॉ की डिग्री होनी चाहिए, यानी कि बीए एलएलबी, बीबी एलएलबी, बीकॉम एलएलबी की डिग्री यहाँ से अगर है तो आप वाकई ऑस्ट्रेलिया जाके लॉ की प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी कैसे कर सकते हो, क्या क्या आपको करना पड़ेगा, ये आप इस वीडियो में देखोगे। हाँ जी दोस्तों, तो आपको मैंने जैसे बताया कि अगर आपने लॉ की ग्रेजुएशन इंडिया से की हुई है तो आप ऑस्ट्रेलिया में जाके लीगल प्रैक्टिस कर सकते हो, बट उसके लिए आपको एक अलग से पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि ये आपको भी पता है कि ऑस्ट्रेलिया में आपको लॉ करने के लिए वो आपकी यहाँ की डिग्री को वे ज़रूर करेंगे, वेटेज ज़रूर देंगे, बट उसके बेसिस पे आपको प्रैक्टिस नहीं वहाँ करने देंगे। तो वहाँ प्रैक्टिस करने के लिए आपको एक एडिशनल कोर्स करना पड़ता है, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। ये इसी यूनिवर्सिटी में मैं क्यों बताने वाला हूँ, वो इसलिए क्योंकि आई हैव मेट द लॉ फैकल्टी देयर, और जो ये प्रोग्राम है, ये कंबाइंड प्रोग्राम है। ये है प्रोग्राम ज्यूरिस डॉक्टर प्लस ग्रेजुएट डिप्लोमा ऑफ लीगल प्रैक्टिसेस। तो ये जो प्रोग्राम है, इसमें आपको 3 डिग्रीज मिलती हैं। मास्टर ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, सॉरी, ये अलग अलग डिग्रीज हैं, ये भी आप कर सकते हो। मास्टर ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, मास्टर ऑफ एनवायरमेंटल लॉ और मास्टर ऑफ लॉ। बट मैं आपको रेकमेंड करूंगा जो कि जिसे कहते हैं कि कंबाइंड प्रोग्राम है, ज्यूरिस डॉक्टर विद ग्रेजुएट डिप्लोमा ऑफ लीगल प्रैक्टिस। इससे ये आप दोनों प्रोग्राम करने के बाद, मतलब इकट्ठे प्रोग्राम है ये, कंबाइंड करने के बाद आप लीगल प्रैक्टिस एज ए लॉयर ऑस्ट्रेलिया में कर पाओगे। अब हुआ क्या, ये यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकासल में ये उनका लॉ क्लिनिक है। इसको वो लॉ फैकल्टी नहीं बोलते, लॉ क्लिनिक बोलते हैं। द एडवांटेज ऑफ दिस प्रोग्राम फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकासल इज कि पूरे एक तो रीजन में, जो हंटर रीजन है, जो न्यूकासल सिटी और उसके आसपास का जो रीजन है, जिसको हंटर रीजन हम बोलते हैं, उसमें एक ही यूनिवर्सिटी है, पब्लिक यूनिवर्सिटी है। और इनका जो लॉ डिपार्टमेंट है, जहाँ पे ये लॉ पढ़ाते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज अ लॉ क्लिनिक, लीगल प्रैक्टिसेस क्लिनिक। तो यहाँ पे इट्स अ लॉ फर्म ऑल्सो। तो जितने भी वहाँ पे लोगों को केस अगर लड़ने हैं, तो वो लॉयर अगर उन्होंने हायर करना है, तो इनकी ही जो यूनिवर्सिटी है, उन्हीं की लॉ फर्म में से मोस्टली जो लोग हैं वो अपने लॉयर हायर करते हैं। उसमें 2 तरह के, एक प्रो बोनो केसेस होते हैं। प्रो बोनो केसेस जो कि जिसमें फीस नहीं चार्ज करते, और जो बहुत ही माइनर किस्म के केसेस होते हैं, छोटे छोटे, अगर किसी को मान लो ट्रैफिक वायलेशन की टिकट लग गई है या कोई और ऐसे छोटे छोटे, वो प्रो बोनो केसेस यूनिवर्सिटी लड़ती है। और उसमें अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो सेकेंड ईयर में होते हैं, उनको वो भेजते हैं टू एक्चुअली अलॉन्ग विद द प्रोफेसर या लॉ फैकल्टी, जो प्रॉपर लॉयर होते हैं, उनके साथ भेजते हैं टू प्रिपेयर द केस, टू इवन बी इन द काउंसिल, बी इन द कोर्ट रूम, टू अंडरस्टैंड हाउ लॉ प्रैक्टिसेस इन ऑस्ट्रेलिया। तो एक तो ये है। दूसरा, it provides 105 hours of required supervised legal workplace experience working with real clients in our own law firm। देखो, जैसे मैंने बताया कि इनकी अपनी लॉ फर्म है, तो ये अपने सभी स्टूडेंट्स को 105 घंटे की सुपरवाइज्ड लीगल वर्कप्लेस एक्सपीरियंस देते हैं, जो कि मुझे नहीं लगता और यूनिवर्सिटीज देती हैं। उसके अलावा हैज़ अ डेडिकेटेड प्लेसमेंट ऑफर दैट अरेंजेस द रिमेनिंग 180 आवर्स ऑफ रिक्वायर्ड वर्क प्लेस एक्सपीरियंस एट एन एक्सटर्नल प्लेसमेंट। यानी कि 105 तो ये अपने आप अपनी सुपरविजन में करवाते हैं, और 180 घंटे की, यानी 180 आवर्स की जो ट्रेनिंग है, जो इंटर्नशिप है, ये आउटसाइड फर्म के साथ आप ही अरेंज करके देते हैं, सो दैट आवर स्टूडेंट्स डू नॉट नीड टू फाइंड अ लॉयर विलिंग टू सुपरवाइज देम। उनको, स्टूडेंट को एक लॉयर पकड़ने की जरूरत है, यानी कि खुद लॉयर ढूंढने की जरूरत नहीं है जिसको वो, जो उनको सुपरवाइज करेगा। ये सारे अरेंजमेंट यूनिवर्सिटी करा के देती है। इसमें अगर स्टूडेंट की जो रिक्वायरमेंट है, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें बैचलर ऑफ लॉ कंबाइंड विद, यानी कि एलएलबी होनी चाहिए बीए के साथ, बिजनेस के साथ, कॉमर्स, कम्युनिकेशन, डेवलपमेंट, किसी भी बैचलर डिग्री के साथ अगर एलएलबी है तो वो इस प्रोग्राम में क्वालिफाई करता है।
तो इसकी आइल्स की रिक्वायरमेंट है ओवरऑल 7 नॉट लेस देन 6.5। आपको भी पता कि अगर आपने एज ए लॉयर प्रैक्टिस करनी है तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो अच्छी होनी चाहिए। इसमें आपको आपकी लॉ डिग्री की क्रेडिट भी मिलेंगे जो आपने लॉ डिग्री की हुई है, बट यस इसके साथ आपको एक्सटेंडेड वर्क परमिट मिलेगा 5 साल का, यानी कि जितना प्रोग्राम हो उससे 5 साल और आपको मिलेंगे और आप वहाँ पे लीगली लॉ प्रैक्टिस कर पाओगे। तो अगर आपने एलएलबी यहाँ पे की हुई है, एलएलबी एलएलएम कुछ भी किया हुआ है और आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप ऑस्ट्रेलिया में जाके प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। और आप इसके बारे में और जानकारी अगर चाहते हो तो दिए नंबर्स पे कॉल करिए या हमें कांटेक्ट करिए, हमारे और चंडीगढ़ ऑफिस में आके मिलिए। वील बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू इन योर एप्लीकेशन फॉर दिस प्रोग्राम। और नेक्स्ट ईयर बिगिनिंग ऑफ जनवरी एंड फरवरी में जो इनटेक शुरू हो रहा है फरवरी में, उसमें आपको एडमिशन अगर चाहिए तो आपको जल्दी से जल्दी अप्लाई करना चाहिए। और अगर आपने आईएलटीएस या पीटी अभी तक नहीं किया हुआ है तो भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, और जब आपका आईएलटीएस पीटी आएगा तो आपकी जीटी क्लियर हो जाएगी एंड देन यू कैन पे द फीस एंड अप्लाई फॉर वीज़ा। तो ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। लीगल प्रैक्टिस अगर आपने करनी है एज ए लॉयर, आपको पता है वहाँ पे कितनी ज़्यादा इनकम है लॉयर्स की, तो इट्स आई थिंक विन विन सिचुएशन फॉर ऑल। बिकॉज हिंदुस्तान में एक बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन है लॉ करने के बाद। बहुत सारे लोग हैं लॉ करके वही इमीडिएटली जो छोटी उम्र में यंग एज में वही लॉयर सक्सेसफुल होते हैं जिनके पेरेंट्स या गार्डियन जो है वो बड़े लॉयर हैं। क्योंकि जो अगर किसी नए बंदे को अंदर जाना है तो उसको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। आई थिंक मैनी ऑफ यू मे रिलेट टू दैट। तो इट इज़ बेटर कि आप अपनी क्वालिफिकेशन को इन्हांस करिए, ऑस्ट्रेलिया में जाके यूनिवर्सिटी में पढ़िए, लॉ की आपको नॉलेज है ही है, तो वहाँ जाके एक तरह से ब्रशिंग अप होगा और आपको और से नई चीज़ें पता चलेंगी और आपके लिए ईजी होगा। उसके बाद आप वहाँ पे लॉ फर्म में लीगल प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो वेज रेट है यानी कि जो एनुअल सैलरीज हैं वो $100,000 पर एनम से ज़्यादा ही है। तो आप अगर इंटरेस्टेड हो आप दिए हुए नंबर्स पे कॉल करिए और हमें आके मिलिए। वील बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू इन योर एप्लीकेशन। थैंक यू सो मच।